हेलो एवरीवन, आज है 27 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे शेयर्स के बारे में जिसमें लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। पहला है आईआरसीटीसी और दूसरा भैया आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। ये शेयर भी डेफिनेटली एक गिरावट लगाता हुआ नजर आया, लेकिन अब ये संभल रहा है। ठीक है, एचसीएल टेक्नोलॉजी संभलता नजर आ रहा है, लेकिन आईआरसीटीसी अभी भी संभल नहीं रहा है। वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर मौका है या धोखा है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, आईआरसीटीसी 4,000 रुपये का शेयर है, आज भी तकरीबन 2.5% की गिरावट है। और पिछले एक महीने में देखें तो भैया बहुत 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 गंदा परफॉर्मेंस है। हालांकि ग्रोथ नज़र आई है, 6.5% का अभी भी ग्रोथ है। आप देखिए 3,765, भैया एक महीने पहले ही ये शेयर इस लेवल पे था। तेजी एक झटके में बनी थी। एक्चुअल जो 5,875 दिख रहा है, एक्चुअल में ये लेवल 6,300 रुपये तक चला गया था। ठीक है, और वहां से जो गिरावट शुरू हुई है, वो रुकने का अब नाम नहीं ले रही है। उतनी भयंकर गिरावट है। कल के दिन में तेजी थी, तकरीबन 4,500 रुपये तक भी शेयर चला गया था, लेकिन उस तेजी को ये मैनेज नहीं कर पाया, मेंटेन नहीं कर पाया और दोबारा टूट के 4,200 के आसपास क्लोज हो गया। और आज भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब तेजी आ रही है, ठीक है, एक दिन की हल्की सी तेजी आ रही है, लेकिन उसके अगले दिन वापस से गिरावट ही देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो अभी भी 207% का ग्रोथ है। 1,300 रुपये का शेयर था, बड़ी रफ्तार इसने दिखाई थी, बहुत ही शानदार रफ्तार थी ये। और पिछले एक महीने में तो ये और ज़्यादा, 2 महीने में कह सकते हैं हम कि 2 महीने में ये 2,500 रुपये से सीधा 6,400 रुपये तक चला गया था। इतनी बड़ी रफ्तार थी। और जब इतनी बड़ी रफ्तार बनती है तो एक गिरावट भी देखने को मिलती है। और देखो, मेरा पर्सनली मानना है कि आईआरसीटीसी के शेयर को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान है। ठीक है, रीज़न ये है कि एक न्यूज़ और शेयर दौड़ जाता है, और न्यूज़ इम्प्लांट करना बहुत आसान है। यहाँ पर हर रोज आपको कोई ना कोई खबर देखने को मिलती है कि सरकार 3 नई ट्रेन लॉन्च कर रही है, 10 नई ट्रेन लॉन्च कर रही है, 15 नई ट्रेन लॉन्च कर रही है, ये सुपरफास्ट ट्रेन लॉन्च कर रही है, ये वो कर रही है, इस प्लेटफॉर्म पे ये कर रही है, यहाँ पे वो कर रही है। जितनी ज़्यादा ट्रेन है उतने ज़्यादा इनका बिजनेस, क्योंकि भैया केटरिंग का बिजनेस तो इन्हीं के पास है ना। तो यही इनकी मोनोपोली है ये। ठीक है, मोनोपोली वाला बिजनेस है, और यही वजह है कि शेयर को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान है। और एक्चुअल में ये काफ़ी ज़्यादा इसको पंप किया गया था, और ये साफ जाहिर होता है कि आज भी इतने टूटने के बाद इसका पी रेशो 350 का है। तो बहुत ही महंगे पी के ऊपर ये शेयर अवेलेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। कंपनी शानदार है, फ्यूचर भी इनका बढ़िया है। लेकिन देखो, सरकार की नीयत जब तक सही होगी तब तक ये कंपनी सही रहेगी। ठीक है, अभी तो इनकी मोनोपोली है इस सेक्टर में। कल को सरकार कहती है कि भैया हाँ चलो हम प्राइवेट प्लेयर को एंट्री दे रहे हैं, तो इनकी जो मोनोपोली है वो टूट जाएगी, और धीरे 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 इनका भी वही हाल होगा जो बाकी सरकारी कंपनियों का हुआ है। तो एक चीज़ यहाँ पर यह है कि इसमें जो ग्रोथ है वो डिपेंडेंट है सरकार की बिहेवियर के ऊपर। सरकार क्या डिसीजन लेती है इसके ऊपर डिपेंडेंट है इसका ग्रोथ। रिस्क है, रिवॉर्ड भी है। अगर मोनोपोली बरकरार रहेगी और कल को ऑपरेटर दोबारा इसको पंप करेंगे तो ये दोबारा तेजी आपको दिखाता नजर आ जाएगा। लेकिन अगर सरकार कोई खराब डिसीजन लेती है, प्राइवेट प्लेयर को एंट्री देती है, तो याद रखिए इसमें और ज़्यादा गिरावट आपको फ्यूचर, हालांकि अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अगेन मैं कह दूँ हुआ नहीं है, ये फ्यूचर की बात की भाई सरकार के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है यहाँ पर। दूसरी ओर देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 66,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो 67.40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। हर कोई बेच रहा है, चाहे एफआईएल्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, हर कोई इसको बेच रहा है। अब देखना यह है कि जब इतना टूटा है ये, तो डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग कितनी देखने को मिलती है बड़े फंड हाउसेस के द्वारा, ये भी देखने वाली बात होगी। यहाँ पर डिविडेंड कुछ खास पे नहीं कर रहे, 50% का डिविडेंड है, मतलब पर शेयर 5 रुपये आपको डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। आईआरसीटीसी 14% लोग बेचने की बात है। देखो अगेन मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ 4,000 रुपये के ऊपर, तो पहले बता दूँ मैं आपको यहाँ पर 78% लोग खरीदने की और 8% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
रेवेन्यू बढ़िया थे, लेकिन कोरोना काल में हम सब जानते हैं कि क्या हालत थी, और रेवेन्यू टूटने लाजमी थे और वो हुआ भी है। और प्रॉफिट्स भी भैया देखे तो अच्छे खासे इंप्रूवमेंट आए थे, लेकिन वापस से टूट गया है कोरोना काल में। फिर भी ये दौड़ गया, आप सोच रहे हो यहाँ पर, फिर भी ये दौड़ गया इतना ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा पंपिंग यहाँ पर की गई थी, और यही वजह थी कि शेयर इतना भाग रहा था। और आईआरसीटीसी जब इतना भाग रहा था, मैंने कहा था भैया मत पड़ो इस पर, बहुत महंगा लग रहा है, बहुत ही महंगे वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। हवा जब निकलेगी तब बहुत गंदे तरीके से ये टूटेगा, ये मैं पहले भी आपको बता चुका था। लेकिन अब जिस लेवल पर है वो एक स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। 3800 3900 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट है जो काम कर सकता है, और अगर उसको मैनेज कर गया, मेंटेन कर गया, तो डेफिनेटली आपको 4500 रुपए तक के भी टारगेट फ्यूचर में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि भैया फालतू में पछड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है आईआरसीटीसी में, जब तक ये शेयर स्टेबल ना हो जाए, जब तक भैया एक रेंज में घूमने ना लग जाए, जब तक अच्छे से कंसोलिडेट ना करे, तब तक यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तब तक तो एससीएल में आप चाहे तो स्विच कर सकते हो, मतलब बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं कह दूँ, स्विच करने का मतलब यह है कि फ्रेश बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है आईआरसीटीसी में। वो मौका आपको एससीएल टेक्नोलॉजी ज़रूर देगा। 1175 रुपये का ये शेयर है। और देखो अभी भी इसके वैल्यूएशन की मैं बात करूँ, देखो आईआरसीटीसी का पी 350 का है, इसका पी देखेंगे तो 28 का है, सेक्टर पी से कई ज़्यादा कम है। 76% एनालिस्ट खरीदने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर खरीदारी का अच्छा मौका है, कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहे, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना है। और सबसे अच्छी बात यह है, जहां आईआरसीटीसी आपको सालाना 5 रुपए का डिविडेंड पे करता है, ये कंपनी आपको साल में 5 बार डिविडेंड पे करती है। ठीक है, यहाँ पर आईआरसीटीसी 5 रुपए का डिविडेंड, ये सालाना 5 बार डिविडेंड, सोचिए आप इस चीज़ को। 2021 में 5 बार डिविडेंड पे कर चुका है, 4 रुपये, 10 रुपये, 6 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये। तो कुल मिलाकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो तकरीबन 36 रुपये का डिविडेंड ये पे कर चुकी है सालाना ये कंपनी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इनके जो अगर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखे तो बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है, हर कोई खरीदने की, खरीदारी करी तो होल्ड करने की बात है। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। दूसरे और जो टारगेट है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, 1400-1500 रुपये तक के टारगेट बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरे और इनके प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो भैया इंक्रीजिंग मोड में है। ठीक है, सॉरी, रेवेन्यू देखेंगे तो इंक्रीजिंग मोड में है, प्रॉफिट भी देखें तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्रीज ही हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, इस कंपनी की नज़र यहाँ पे होनी चाहिए। ये लगातार 1 महीने से टूट रहा है और अब धीरे धीरे संभलता हुआ नजर भी आ रहा है। अब देखिए लगातार कहाँ से आए, 1322 रुपये से ये टूट रहा है लगातार। ठीक है, और देखा जाए तो जब भी ये टूटा है खरीदने के ही मौके बने हैं। पिछले 1 साल का आप ग्राफ उठा के देख लो, एक बड़ी रफ्तार के बाद गिरावट जरूर आई है, लेकिन दोबारा तेजी पकड़ी है, दोबारा टूटा है तो दोबारा बड़ी तेजी आई है, दोबारा अब ये टूटा है तो रफ्तार की तरफ जरूर भागेगा। तो इस चीज़ को याद रखिए। और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये शेयर पसंद भी आता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ तो है ही, लॉन्ग टर्म में शेयर की कीमत तो बढ़नी ही बढ़नी है, लेकिन साथ में आपको डिविडेंड और बोनस एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से। और कंपनी लार्ज कैप है, 3,16,000 करोड़ के आसपास का मार्केट है। वॉल्यूम्स भी देखे तो हालांकि कम ही है, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अच्छे मौके हैं इस कंपनी में बाइंग के, अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी बनेगी। हर गिरावट में खरीदारी के मौके, अगेन मैं कह रहा हूँ किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना। हर 100 रुपये 80 रुपये की गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करते चले जाना। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एससीएल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।